नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं गुरविंदर गिल। आज हम लोग आए हुए हैं बनियन ट्री रिजॉर्ट में, जो कि रामनगर में है। यहाँ पे न्यूट्रल लाइफ वेलनेस कंपनी का प्रोग्राम चल रहा है। यह कंपनी अपने तीसरे साल में प्रवेश कर चुकी है। न्यूट्रल लाइफ वेलनेस है क्या, न्यूट्रल लाइफ क्या है, हम बातचीत करेंगे डॉक्टर दिनेश विश्वास जी से। डॉक्टर साहब, पहले तो आपका चैनल में हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। आपके सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। पहले ये बताइए कि न्यूट्रल लाइफ जो कैप्सूल है, ये काम क्या करता है? अब बेसिकली कंपनी हमारी है न्यूट्रल लाइफ वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। उसका ये जो कैप्सूल है न्यूट्रासेल, बेसिकली इसमें 20 हर्ब्स हमने ब्लेंड किए हैं, जो कि अगर आयुर्वेद के अकॉर्डिंग में बात करूं तो 2 लेवल पे काम करता है। हमारी जठर अग्नि, जो हम खाना खाते हैं, आहार लेते हैं, उसको जो पचाती है अग्नि, उसको ये संवर्धन करता है। और जितने भी स्रोतस हैं, क्योंकि अग्नि का संयोग होने के बाद आहार पे सबसे पहले रस बनता है, रस से रक्त, फिर मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र और उत्तरोत्तर ये 7 धातुएं बनती हैं। और हर 2 धातु के बीच में एक स्रोतस होता है, यानी कि चैनल होता है। तो किसी भी चैनल में अगर कोई ब्लॉकेज आ रही है तो उसको खोलता है, क्योंकि जो सर्वोच्च धातु है वो हमारी ओज है। तो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र से जब ये सारा 7 धातु सही बनते हैं तो ओज भी हमारा अच्छा बनता है, जिसको हम लोग अगर आधुनिक परिप्रेक्ष्य में बात करें तो उसको इम्यूनिटी बोलते हैं। मॉडर्न परिप्रेक्ष्य में मैं बात करूं तो हमारा जो थाली होता है, बेसिकली उसमें 7 इंग्रेडिएंट होने चाहिए। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज एंड वाटर, ये 7 चीज़ें होनी चाहिए। बट आप अगर हमारी इंडियन थाली स्पेशली देखोगे तो उसमें कार्बोहाइड्रेट ही कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है। रोटी, चावल, दूध का आइटम और घी का आइटम। तो ये फैट और कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट ज़्यादा होता है, किंचित मात्रा में प्रोटीन भी होता है। बट विटामिन, मिनरल्स वो फ्रूट्स में और वेजिटेबल्स में, सैलेड्स में ज़्यादा होते हैं, जिसका कंजम्पशन कहीं ना कहीं हमारी इंडियन कम्युनिटी में कम होता है। और मिनरल्स और विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट की कमी से जो व्याधियाँ होती हैं, उसकी मात्रा आज के समय पे ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो ये दोनों ही कॉन्सेप्ट पे, अगर मॉडर्न कॉन्सेप्ट पे बात करूँ तो जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होती है उसको ख़त्म करता है, और मॉडर्न अगर आयुर्वेदिक परिप्रेक्ष्य में बात करूँ तो जठराग्नि को नॉर्मलाइज करता है और स्रोतों का शोधन करता है। मेरा सवाल ये भी है कि क्या ये प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है, आयुर्वेद से प्रेरित है? यस, इट्स अ प्योर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। और इसमें खाली हमारी इंडियन और एशियन कॉन्टिनेंट के ही हर्ब्स नहीं हैं, पूरे विश्व में जितने भी चेरीज, बेरीज, मशरूम्स, रूट्स उस और फ्रूट्स का जो हमने देखा कि किसमें पोषक तत्व सबसे हाई क्वांटिटी में है। अगर मैं बात करूं तो एवोकाडो, अगर आप पढ़ोगे, मैंगोस्टीन के बारे में पढ़ोगे, गैनोडर्मा के बारे में पढ़ोगे, तो आपको पता लगेगा कि कितने ज़्यादा हाईली न्यूट्रिटिव ये हमारे हर्ब्स हैं। तो ये प्योर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। पिछले 3 सालों से हम लोग इसको प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं और लगभग रिसर्च R&D में भी 2 साल रहा। तो टोटल 5 ईयर्स का हमारा फीडबैक है, अभी तक कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स देखने को नहीं मिले हैं इसके। बल्कि आयुर्वेद में क्या होता है, साइड बेनिफिट होते हैं। साइड इफ़ेक्ट के जगह साइड बेनिफिट, यानी कि अगर मैंने किसी को दिया है ये डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए, तो उसके शरीर का दर्द खत्म हो जाता है, उसकी स्किन की जो एक लश्चर है उसकी चमक बढ़ जाती है, उसके बॉडी का एक जो एनर्जी का लेवल है वो बढ़ जाता है। दिया तो हमने शुगर के लिए, बट ये साथ साथ उसको साइड बेनिफिट उसको मिलने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने कहा कि इस तरह के बेनिफिट्स हैं, लेकिन हम इसको क्रॉस चेक करेंगे, कैसे करेंगे? वो है कि पेशेंट का फीडबैक क्या है। तो पेशेंट का क्या फीडबैक है, इस पे कुछ बताएंगे, क्या कहेंगे? देखिए, मैं बताता हूँ, अगर ये मेरा खुद का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, क्योंकि बाय प्रोफेशन मैं एक आयुर्वेदिक फिजिशियन हूँ। जो भी पेशेंट आहार, विहार और औषध तीनों लेवल पे काम करेगा तो उसे रिजल्ट आने से कोई रोक नहीं सकता। होता क्या है, पेशेंट दवा लेता है और वो सोचता है कि दवा से ही सब कुछ हो जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है। मेरे पास डायबिटिक पेशेंट आते हैं, थायराइड के पेशेंट आते हैं, ओबेसिटी के पेशेंट आते हैं। मैं उनसे ये कहता हूँ, अगर आप मेरा डाइट फॉलो कर सकते हो तो ही दवा लो, क्योंकि आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं आएंगे। आप ये सोचो कि ये कैप्सूल खा करके आप सब कुछ कर लोगे, तो नहीं। आपको लाइफ स्टाइल भी चेंज करना पड़ेगा, डाइट स्टाइल भी चेंज करना पड़ेगा। साथ में अगर मेडिसिन लोगे तो 100% रिजल्ट की गारंटी मैं लेता हूँ। हमारे इंडियन फूड के आगे चैलेंजेस क्या हैं, जिसकी वजह से हम लोग परेशान होते हैं, बीमार भी होते हैं? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि हमें अपना जो फूड है ना, उसका कंसेप्ट समझना पड़ेगा। आयुर्वेद की मैं बात करूँ तो वो बोलता है कि आपके आहार में अगर 6 रस नहीं है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय, तो आप बीमार पड़ोगे पड़ोगे। आज एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। हर डॉक्टर विटामिन डी लिखता है। क्यों लिखता है? क्योंकि हम लोग कटु तो खा लेते हैं, लेकिन तिक्त और कसाय नहीं लेते। स्पेशली कसाय, जिसमें कसैला हो जाता है मूल, लाइक करेला हो गया, नीम हो गया, इस तरीके की चीज़ हम लोग नहीं खाते हैं। जबकि अगर हम आज से 30 साल की पहले की बात बोलें तो पहले के लोग करेला, कोई ना कुछ कड़वा ज़रूर लेते थे अपनी थाली में। तो हमारी जो थाली है वो कंप्लीट होनी चाहिए, जिसमें ये 6 रसों का समावेश होना चाहिए: मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय। मॉडर्न कंसेप्ट में बात करूं तो हमारी
थाली जो है वो हरी भरी होनी चाहिए। इंसान को छोड़ दिया जाए जो अपने आप को परम बुद्धिजीवी मानता है, तो कोई भी जानवर आप देख लीजिए, ना वो रोटी चावल खाता है, ना वो गेहूं खाता है, ना वो दूध पीता है, ना वो नमक लेता है, ना वो चीनी लेता है, और कोई बीमार नहीं पड़ता है। एक रिसर्च पेपर सर आप मुझे नहीं दिखा सकते कि किसी जानवर को डायबिटीज़ हुआ हो, किसी जानवर को बीपी की परेशानी हुई हो, क्योंकि ऐसा चीज़ें पॉसिबिलिटी है ही नहीं। और ये मैन मेड डिजीजेज हैं क्योंकि हमने अपनी थाली को बदल दिया है। हमारी थाली होनी चाहिए हरी भरी, जबकि वो होती क्या है, सफ़ेद। चावल वो सफ़ेद, रोटी वो सफ़ेद, चीनी वो सफ़ेद, दूध का आइटम वो सफ़ेद, नमक वो सफ़ेद। तो सफ़ेद ही हटानी पड़ेगी अपनी प्लेट से और हरा भरा हमें बढ़ाना पड़ेगा, तो हम एक स्वस्थ समाज की कल्पना कर सकते हैं। न्यूट्रल लाइफ वेलनेस के 3 साल हो गए हैं, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे और आगे कंपनी क्या क्या विजन है? देखिए, कंपनी का विजन राइट फ्रॉम फर्स्ट डे से क्लियर है। वी हैव टू क्रिएट हेल्थ एज वेल एज वेल्थ इन आवर कंट्री, और वो तभी होगा जब हम समाज को एक ऐसा प्रोडक्ट दें जिससे कि वो बीमार ना पड़े, और अगर बीमार पड़ गया है तो जल्दी ठीक हो जाए। आप देखिए, इंसान के जीवन की जितनी भी धनराशि होती है ना, वो एक झटके में पूरी उसकी बीमारी पे चले जाती है। दूसरी चीज़, वेल्थ आना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा विजन पहले दिन से क्लियर है, वी हैव टू मेक आवर कंट्री हेल्दी एंड वेल्दी। बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर नरेश जी। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि हमें थाली में से सफ़ेद चीज़ें हटानी पड़ेंगी, इसके ऊपर जरूर ध्यान दें, क्योंकि हम लोग दिन ब दिन देखते हैं कि बहुत सारी बीमारियां हमको घेरती जा रही हैं। धन्यवाद दर्शकों आप सभी का, बने रहें जनता टीवी के साथ। विशेष आभार विकास जी जो कि बरेली से आए हुए थे, मैं भी असिस्ट कर रहे हैं एज ए कैमरामैन।